नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासी गर्माहट देखने लायक है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए जो जद्दोजहद शुरू की है, उसमें PCC चीफ कमलनाथ के फोकस पर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। ऐसा ही जबलपुर का पनागर विधानसभा क्षेत्र है, जहां बीते दिनों कमलनाथ ने एक आम सभा को संबोधित किया और प्रदेश में सत्ता में वापसी का दावा किया। इसी पनागर में आज हम मौजूद हैं। इस वक्त हम इसी पनागर के ऐतिहासिक स्थान पर खड़े हैं। मेरे पीछे आपको ये कमानिया गेट दिख रहा है, जो देश की आज़ादी का एक तरह से प्रतीक है। 1947 में इसका निर्माण करवाया गया था और यहाँ जनता से बात करके हम जन का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव साहब इसी साल होना है, क्या सियासी माहौल देख पा रहे हैं आप? माहौल गड़बड़ है। अब जो कौन आता है कौन जीतता है, बाकी भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या आम जनता? आम जनता से। आम जनता जो हमारा प्रत्याशी अच्छा होगा हम उसी को वोट देंगे। कांग्रेस और भाजपा से मतलब नहीं है। हमारे नगर का विकास जो करेगा हम उसको वोट देंगे। अब तक क्या हुआ है? तकरीबन हम कहें 2 दशक 20 साल से लगातार बीजेपी यहाँ पर काबिज रही है। उसके मुकाबले कितना काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ पनागर में। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे क्या, हमारा नगर का विकास होना चाहिए, यही चाहते हैं हम लोग। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? हम नाम नहीं बोलेंगे। हम तो नाम नहीं बताएंगे। वोट की गोपनीयता जिस तरह से है, तो उसी तरह से बयान की एक गोपनीयता हम कह सकते हैं। लेकिन बड़ा मैच्योर वो जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सोच समझ के, भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, जो नगर का विकास करेगा, जो प्रत्याशी अच्छा होगा। तो एक आम जनता के लिहाज से, आम वोटर के लिहाज से क्या कहेंगे आप? पनागर के लिए क्या मुद्दा होगा? पनागर का विकास होना चाहिए, मेन मुद्दा यही है और कोई मुद्दा नहीं है। मौजूदा विधायक के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? ना के बराबर संतुष्ट है। संतुष्टि ना के बराबर है। तो ये जो आम जनता का बयान है, किसी राजनीतिक शख्स से हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। चुनावी चौपाल के जरिए हमारी कोशिश जनता की नब्ज टटोलने की है। और अभी जो 2 लोगों से हमने बात की, वो कम से कम सत्ता पक्ष की मुसीबत या मुश्किल बढ़ा सकते हैं। खैर, ये पूरा बाजार का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जबलपुर के ज़िले के पनागर विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ तमाम व्यापारिक क्षेत्र है। यहाँ लोगों से बात करने की हम कोशिश लगातार करेंगे। ये विधानसभा चुनाव है। अगर हम इस चुनाव के मद्देनजर बात करते हैं तो क्या मुद्दे हैं पनागर के इस बार? पनागर के कोई मुद्दे तो ऐसे विशेष हैं नहीं। साफ सफाई वगैरह सब चल ही रही है, विकास चल ही रहा है। पलड़ा किसका भारी होगा? कमलनाथ बीते दिनों यहाँ पर एक सभा करके गए हैं और बीजेपी दावा कर रही है कि हम फिर से यहाँ जीतेंगे। आगे भविष्य में काम होगा तो जीत भी जाएगी, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना। विधायक के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? और जिस हवा का जिक्र कर रहे हैं उसके पीछे क्या बात है? विधायक जी तो हमारे जो है वो बहुत रॉयल आदमी है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर काम तो काम ही है। तो काम है, अच्छा है। और ऐसा कह रहे हैं कि हवा है, हवा का रुख क्या होगा ये पता चलेगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, पनागर के आप बाशिंदे, क्या मुद्दा है इस चुनाव में? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही बीजेपी। तो अब हो सकता है जनता का रुख पलट जाए इस बार। इस पे मेन मुद्दा तो महंगाई है आदमी का। मार तो आदमी को महंगाई की पड़ रही ना, इसलिए बीजेपी का हो भी सकता है गड़बड़। क्योंकि अगर महंगाई कंट्रोल नहीं हुई तो लोगों का मन बदल भी सकता है। सरकार चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों को। तो सरकार चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बड़ा बयान हम कह सकते हैं एक आम मतदाता का, कि महंगाई से आम जनता परेशान है। और एक मुद्दा ये महत्वपूर्ण यहाँ पनागर विधानसभा क्षेत्र का हो सकता है। जिन शख्स से हमने बात की वो पनागर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और यहाँ लोगों से कुछ और हम बात करने की कोशिश करेंगे। व्यापारी वर्ग है, आपसे हम जानना चाहेंगे। IBC 24 चुनावी चौपाल लेकर इस वक्त पनागर में मौजूद है। हम कहें कि 20 साल से बीजेपी ने यहाँ पर अपना विधायक दिया है और अभी क्या स्थिति देखते हैं आप? व्यापारिक स्थिति जो है वो बहुत कम है और काफ़ी समय हो गया अपना ये रक्षाबंधन के बाद से। हाँ, बाजार के हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। यहाँ जनता बोलती है कि महंगाई का मुद्दा भी एक असरकारक हो सकता है इस चुनाव में, और आप कह रहे हैं कि हो सकता है इसके पीछे व्यापारिक मंदी की जिसकी बात आप कर रहे हैं उसमें क्या? हम नहीं बोल सकते हैं। ऑनलाइन का भी बहुत फर्क पड़ा है व्यापार में और
मार्केट में जो रौनक रुझान होना चाहिए, ये शादी ब्याह का टाइम का समय चल रहा है, व्यापार की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये क्या चुनावी समीकरण इससे प्रभावित होते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे सरकारों को कुछ ध्यान देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि महंगाई को और कुछ कम होना चाहिए? और ये चुनाव को किस तरह से प्रभावित करेगा? महंगाई तो कम होना चाहिए। अब बहुत से लोग हैं, किसान हैं, अब कुछ दुखी भी हैं सरकार से, कुछ नहीं भी हैं। काम तो तभी चलेगा ना कि जब व्यापार रोजगार आदमी को मिलेगा, एक दूसरे से सब लगे हुए हैं। आज हम पनागर के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और ऐतिहासिक कमानिया गेट मैंने दिखाया। यहाँ की एक खासियत से भी रूबरू करवा देता हूँ। इस जगह पर मैं मौजूद हूँ, वो दरअसल ये बेहतरीन मिठाइयों और जलेबी के लिए पहचाना जाता है। आप देख रहे हैं कि खोवे की मिठाई जो है वो इस वक्त यहाँ तैयार हो रही है और ये जलेबी है। ये पनागर की जलेबी यूँ तो बहुत प्रसिद्ध है और खोवे की ये जलेबी बनाई जाती है, शुद्ध घी से इसे तैयार किया जाता है और इसके शौकीन जो हैं, हम कहें कि जबलपुर ही नहीं आसपास के तमाम क्षेत्रों में है और ऑल इंडिया सप्लाई भी है। चलिए इस दुकान के जो ओनर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि बताते हैं कि 93 सालों से, यानी बीते 93 सालों से यहाँ पर पनागर के कमानिया गेट पर ये दुकान यहाँ पर संचालित है। पहले जलेबी की खासियत बताइए और फिर बताइए कि यहाँ के सियासी माहौल की बात। यहाँ के सियासी माहौल तो ठीक है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि राजनीतिक यहाँ के समीकरण आंकड़े ठीक नहीं है और हमारा जहाँ तक ये सोचना और कहना है कि सब मिलजुल कर काम करें तो नगर की तरक्की, उन्नति और विकास पूर्ण रूप से संभव है। 20 साल से यहाँ बीजेपी है, उसका रिपोर्ट कार्ड आप किस तरह से देखते हैं? मौजूदा विधायक का रिपोर्ट कार्ड किस तरह देखते हैं? नहीं, उनका सबका बढ़िया रहा, कार्यकाल हो बढ़िया रहा, सब मिलनसार और अच्छे रहे। उन्हें अपने समय में अच्छे कार्य किए नगर में और आगे भी उनसे पूर्ण रूप से हमें विश्वास के साथ संभावनाएं हैं कि आगे आने वाला हमारा जो विधायक वो करेगा और अच्छा हमको इसका रिस्पांस मिलेगा। हाँ, बेहतर रिस्पांस की उम्मीद आपको कर रहे हैं। तो जैन साहब ये जलेबी भी दिखा रहे हैं जो कि खासियत है पनागर की और इसलिए आपका शॉप भी विख्यात है और पनागर का ये कमानिया गेट भी विख्यात है। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? यहाँ मुद्दे तो बहुत हैं, बाकी यह है कि जो काम हो रहा है तो जनता की भावना को देखते हुए हो रहा है। इसका पलड़ा भारी रहेगा इस बार? अब ये तो नहीं बता सकते, यह तो राजनीति है, अपन तो बहुत पीछे हैं इसमें। बाकी यह है कि अब अपने अपनी कोशिश में सब लगे हैं, अपनी अपनी कोशिश में सब लगे हैं। जोर आजमाइश जो है वो लगातार जारी है और हो भी क्यों ना, आखिरकार प्रदेश की सत्ता का ये चुनाव तो यहाँ पर होना है। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे पनागर की इस चुनावी चौपाल में कि आखिर जनता क्या कहती है। जबलपुर जिले के पनागर विधानसभा क्षेत्र में आज हम जन का मन चुनावी चौपाल के जरिए टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक चाय के ठिए पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ तमाम भीड़ भाड़ नजर आएगी, जनता है, आम लोग हैं और क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? पनागर में चुनाव को लेकर सब मुद्दे तो सब सही हैं। आदमी आता है, वादा करता है, समय समय पे हाथ जोड़ता है कि यह कार्य किया जाएगा, आने वाले वक्त समय पे आप हमको वोट दो। वोट देने के बाद आदमी को थोड़ा समय ललचाया जाता है कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। आने वाले समय में जो भी विकास का कार्य सब संपूर्ण रूप से रोका हुआ है। क्या सोचकर इस बार वोट करने वाले हैं आप? हम तो भैया सीधे बोल रहे मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर बनवाना है हमें। हम फालतू की बातों में नहीं। विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का नहीं है। जब जीतेगी, जब उसी की पार्टी, जब ही तो सब काम करेगी, नहीं तो कहाँ से करेगी भाई? एक नेता है, उसी के नाम से वोट देना हमें, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम से। हमको बाकी चीजों से मतलब नहीं है। हम कहें कि मोदी मैजिक भी पनागर में चलने वाला है। चुनाव भले विधानसभा का हो लेकिन पीएम मोदी का चेहरा यहाँ पर कई वोटर ऐसा कहते हैं कि प्रभावकारी होगा। पनागर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 200 गांव हैं और चूंकि हर चुनाव में किसान सियासत की धुरी बनता है, लिहाजा किसान क्या सोचते हैं जानने की कोशिश भी इस वक्त हम कर रहे हैं। पनागर की अगर हम बात कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली हो या 8 घंटे कृषि के लिए बिजली हो, यूरिया की बात हो, कितना सही काम हुआ है या मुद्दा क्या बनेगा ये चुनाव में?
बिल्कुल बनेगा। जैसे किसानों की यूरिया पर्याप्त नहीं मिल रही, सुबह 7 बजे 8 बजे से लाइन में लगती है तो शाम को 7 बजे तक किसान लाइन में लगा रहता है। इसके बाद कुछ किसान वापस आ जाते हैं। यूरिया तो मतलब समस्या है, और जब यूरिया नहीं है तो अब उनके पास डीएपी मिल रही है, और जब डीएपी की जरूरत है तो यूरिया मिलती है। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, क्या कहेंगे? कैमरा देखिए भैया। इस मार्ग में तो मैं ये बोलता हूँ कि भैया कोई भी सरकार हो, जनता का, आम जनता का कोई फायदा नहीं है इसमें, एक पैसे का। सब घिसट रही है। हम तो किसान आदमी हैं, हम तो चाहते कि भैया हम किसान मिल जाए, हमने धान तुलवाई, टाइम से पैसा मिल जाए, वो भी टाइम से। हम आप सौदा लेने, जैसे आप तेल ले, हम 1 लीटर तेल लिया, हमने 140 को फटाक से दिया, हमें भी मिलना चाहिए ना वैसा पैसा। समय पर भुगतान नहीं हो रहा किसान, बिल्कुल नहीं हो रहा। को 2-2 महीना, अभी 1.5 महीना की हमारी धान तुली, अभी तक पैसे नहीं आए, अभी भी नहीं आया हमारा पैसा। पार्टी देखेंगे या प्रत्याशी देखेंगे? प्रत्याशी देखेंगे, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। और बाकी तो अब ठीक भाई, हम लोग के काम हो, प्रत्याशी अच्छा हो तो काम अच्छा करवाएगा, इसलिए जहाँ तक बनेगा तो हम प्रत्याशी अच्छा देखेंगे, चुनेंगे अपनी तरफ से। लेकिन प्रत्याशी भी हम लोगों को चुने तब, ये भी हम लोग देखेंगे। तो पनागर की जो जनता है, हम कहें कि यहाँ का मतदाता खासा जागरूक है, प्रबुद्ध वर्ग से यहाँ की न सिर्फ शहरी जनता आती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के किसान भी ये कहते हैं कि किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर वो ज़रूर वोट करेंगे और प्रत्याशी देखेंगे। हम कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त चुनावी मुकाबला पनागर विधानसभा क्षेत्र भी देखने जा रहा है। अंजाम क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, लेकिन सियासी सरगर्मियाँ खासी पनागर में बढ़ी हुई हैं। फिलहाल पनागर की इस चुनावी चौपाल में इतना ही। जल्द ही एक नए विधानसभा क्षेत्र में होगी मुलाकात। तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।